सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। ठीक है, सुनो इसको पूछो, कोई कोई सुख संतोष कौन है? संतोष सिंह। आ रही है। ठीक है मेरी साली, मैं भी आ रहा हूँ कनाडा में, टेंशन न ले। सुन मेरी बात सुन। परमेश्वर तेरे को आशीष देने, किसको बोलो? परमेश्वर तेरे को आशीष देने जरा मेरी ट्रांसलेट 50 की बात फटाफट। हाँ प्रिया, प्रिया इधर लिसनिंग कर, फोन लगाना कान पे। तू क्या कर रही है? तू कान पे फोन लगा। इसको बोलो कि परमेश्वर तेरे से प्यार करता है। तू बोलती रह, मेरी नकल करती रह। और परमेश्वर 3 महीने के अंदर, बोलो 3 महीने के अंदर आपके दुख को दूर करने वाला है। आपसे अलग कौन रहता है? अलग कौन रहता है? आपसे अलग कौन रहता है? इस लेडी से अलग कौन रहता है? मतलब दूर चला गया इससे, कोई छोड़कर चला गया इसको। फिर से बोलने का है, इस लेडी को कोई छोड़ के चला गया है, कोई दूर रहता है इससे। आपको कोई छोड़कर चला गया दूर है? यस, उसका हस्बैंड। हस्बैंड। हालेलुया, हालेलुया। इसको बोल वापस बुलाने का है कि नहीं? बुलाने का हस्बैंड को कहाँ पे है? यस, पापा कह रहे हैं, प्रभु के। हालेलुया। हाँ अभी सुनो, मैं फिर कह रहा हूँ कि 2023 में तेरे सरकमस्टांसेस चेंज होंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो इसको 2000 चेंज हो जाएंगे। बोलो आमीन। इसको बोलो सुस्त मत रहे, परमेश्वर काम करेगा। और माइक कर अपने फोन के पास, माइक कर। तू प्रिया माइक कर। जितने भी चर्च के लोग यहाँ पर खड़े हैं, आज से तुम अपने चर्च, अपने ऊपर परमेश्वर की अनॉइंटिंग को देखोगे। मिराइकल मनी होगा। कैमरा घुमा चर्च और देखो, अपने हाथों को उठाओ, सबके सब अपने हाथों को उठाओ। और इसी समय परमेश्वर, इसी समय कनाडा ब्रांच में इसी समय ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मिराइकल मनी होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं ब्लेस करता हूं इस ब्रांच को। जितने लोग खड़े हैं यहाँ पर इसी समय, आज से पवित्र आत्मा इनके घर में मिराइकल 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 यीशु के नाम में। अपने हाथों को घुमाओ, अपने हाथों को उठाओ, हिलाओ अपने हाथों को। मिराइकल देखो, आज आपके बच्चे अपने हाथों को हिलाओ। कनाडा ब्रांच, और इसी समय देखो मिराइकल होगा, परमेश्वर काम करेगा आपकी ब्रांच में। अभी इसी समय पवित्रियां बाहर जाएं यीशु मसीह के नाम में। पत्थरियां बाहर जाएं, रसोलियां बाहर जाएं, कैंसर बाहर, शुगर बाहर। अगर किसी को थायराइड है, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। इसी समय स्वर्गदूत काम करें इस ब्रांच के अंदर यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं जिनके नाम GRSM से हैं, उनके बेटों की PR आ रही है यीशु मसीह के नाम में। कनाडा में मैं देख रहा हूं। और बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूं। यहाँ पर कोई बहन है, उसकी बेटी शादी करने के लिए मना कर रही है और माँ बड़ी टेंशन में है। परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं रास्ते खोलूंगा तेरे लिए यीशु मसीह के नाम में। एक बहन है यहाँ पर और वो बार बार कह रही है कि मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई, वापिस आए। होली स्पिरिट बोल रहा है कि 2023 तेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। आशीषें होंगी, रिसीव करो यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय राजवंत, अभी इसी समय ब्लेसिंग खुल रही है यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु के नाम में। चलो निकल जाओ इसमें से, एक गंदी स्पिरिट छोड़ दे इसको, और इसके ऊपर से वो सारे श्राप बंधन टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी देर में गवाहियां चेक करना, 5 मिनट के बाद। किसी के कानों से सुनता नहीं है, एक कान से बहरी है, एक कान से प्रॉब्लम है सुनने में। आजाद हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने आंखों पर हाथ रखो और इसी समय आपकी आंखों के ऊपर से चश्मे उतर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन के शराब जाएं यीशु मसीह के नाम में। हीलिंग मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कोई जन है यहाँ पर, वो रियल एस्टेट का काम करता है। कौन है यहाँ पर रियल एस्टेट का काम करता है? सामने आए। रियल एस्टेट का काम करता है, रियल एस्टेट। यस,
बलबा शबलबा बलबा। अच्छा अच्छा, अपने हाथों को उठाओ और जिस समय सुनो, परमेश्वर आपको ये 3 साल के अंदर बहुत करोड़पति, मैं कह रहा हूँ इंडिया के पैसे नहीं, मुझे कनाडा के पैसे नहीं मुझे देखने आ रहे, लेकिन मैं इंडिया के हिसाब से कह रहा हूँ मिलियन 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 से भी मिलियन बढ़कर परमेश्वर एक प्रोजेक्ट आपको दे रहे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग खोल रहा है परमेश्वर, आशीषों को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो 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 बोलो। तो वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए, तो वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। बात सुनना, ये मिलियन जब आपके पास आएंगे, प्रॉफिट बजिंदर को याद कर लेना। करोगे? सारे बोला हालेलुया। मैं एक लेडी को और देख रहा हूँ, वो भी रियल एस्टेट का कुछ काम करते, बिल्डिंग का। ऐसे कोई नाम है, कोई और भी बहन है यहाँ पर, कोई ऐसे प्रॉपर्टी का काम करते, हल्का फुल्का कोई ऐसे कभी कभी काम करते हो। पवित्र आत्मा काम कर रहा है आपके जीवन में। आइए सब अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कनाडा ब्रांच आपके लिए हिलाऊं, कैमरा हिला, शाबाश, ऐसे घुमा, शाबाश, अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी, जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, परमेश्वर इनकी ओर हाथ करके, लेफ्ट घुमा कैमरा, शाबाश, थोड़ा थोड़ा घुमा घुमा घुमा। पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में, मोबाइल ऐसे कर दे, सीधा कर दे, मोबाइल टेढ़ा कर दे, और इसी समय परमेश्वर इनको छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय आज से मिरेकल मनी की घोषणा करता हूं उनके ऊपर, बंधन टूट जाए, सारे शराब जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा 3 हफ्ते के अंदर मिरेकल होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। इस ब्रांच में जो लोग आए हैं, याद रखना, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में चमत्कार करेगा, आशीष देगा। और स्क्रीन की तरफ हाथ कर, प्रिया, जिसके सिर पर तू हाथ रखेगी उसके अगले हफ्ते गवाइयां आएंगी यीशु मसीह के नाम में। यहीं खड़े खड़े गवाइयां आएंगी, हाथ कर दे बस दूर से। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा बलबा शबलबा। स्क्रीन के ऊपर से इसी समय वो अनॉइंटिंग प्रिया के ऊपर उतरे, डबल मसा उतरे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जिसके ऊपर हाथ रखे, सच में ये जानने पाए कि यहोवा जोरावर की बेटी आई है इनके लिए प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आप सबको कनाडा ब्रांच बधाई हो, अपने हाथों को उठाओ जोर से, शाबाश। जो लोग इस ब्रांच में हर संडे विजिट कर रहे हैं, मैं उनके कामों को खुलता हुआ देख रहा हूँ यीशु मसीह के नाम में। और अगले संडे ये लाइव ठीक करो, मैं एक एक के लिए प्रोफेसी करूंगा, आपके लिए आपसे बातचीत करूंगा। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट। तो वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए, तो वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा। यस, गवाही के साथ फटाफट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहा कि आपने ऑनलाइन प्रोफेसी किया था कि जो लगातार 3 स्पेशल बीज बो रहे हैं, उनके बच्चों को परमेश्वर ब्लेस करने के लिए जा रहा है। भाई बता रहा है कि 3 दिन लगातार स्पेशल बीज बोया और परमेश्वर ने इनके भतीजे को महाराष्ट्र स्टेट के अंदर कबड्डी के अंदर फर्स्ट रैंक के साथ ब्लेस किया। ओ मोजा लग गई आने, ओ मोजा लग गई आने। बोलो यीशु मसीह की। मैंने क्या कहा था, आपके बच्चे टॉप करेंगे। देखो आपके सामने है कि वो देखो इनाम जीत के लाया बच्चा, परमेश्वर ने आशीष दिया कबड्डी में। बोलो हालेलुया। हाँ बोलो बोलो। जय मसीह के पापा जी, जय दे दो बेटे। हाँ, जय मसीह के पापा जी, जय मसीह की सारी कलीसिया। जय मसीह की। पापा जी, हम लोग महाराष्ट्र से, बॉम्बे में से, भिवंडी सिटी से। हाँ हाँ। मेरे बड़े देवर का लड़का 3-4 साल पहले कबड्डी में टॉप करना चाहता था, लेकिन कर नहीं पा रहा था। जब 2 महीने पहले हम ऑनलाइन चर्च मीटिंग ज्वाइन किए और उसके लिए प्रोफेसी किए और 3 दिन स्पेशल बीज बोया। हाँ हाँ। और आज वो टॉप लेवल पे पहुंच चुका है। जी जा। आओ शाबाश शाबाश, इधर आओ शाबाश। देखो आपके सामने है कि महाराज है, और देखो कैसे रो रहा है अपने भतीजे के लिए, नहीं प्यार करता है उससे। देखो, और फोटो लेकर आए हैं यहाँ पर। देखो इसको सम्मानित किया गया, टॉप किया, नंबर 1 आया। सारे बोला हालेलुया। कबड्डी में कभी मेरा भी शौक था कबड्डी खेलने का, लेकिन मेरी सेहत नहीं बनी इस भाई की तरह, इसलिए मैंने छोड़ दी। लेकिन सच में परमेश्वर आशीष दे और ज्यादा टॉप करोगे घर में यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष को ले, जोर से तारीफ करो, जोर से। तो वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए, ओदे वांगू नच नच के ओदे नाम दी। ये प्रोफेसी को देखो, महाराज से रिसीव करके यहाँ पर गवाही देने आए। बहुत सारे लोग गवाही नहीं देते, लेकिन फिर सुनो, जिसके बच्चों के नाम ए से NRSPG,
और पी से आपको गुड न्यूज मिलेगा। आपके बेटे क्लास में नंबर 1 होंगे। बड़ा है तो फैक्ट्री खोलेगा। मैं देख रहा हूं कि एक बड़ा काम उसकी जिंदगी में होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो तोते वांगू नच नच के ओदे नाम दी महिमा गाइए। तोते वांगू नच नच के प्रभु ब्लेस करे यीशु के नाम में। ये दोनों डब्बे मेरे लिए। शाबाश शाबाश, तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। ठीक है, प्रभु ब्लेस करे। तेरे को मेरे लिए वहां पे महाराष्ट्र में एक जमीन ढूंढना है, ठीक है? हम वहां पे एक चर्च ओपनिंग करेंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, जल्दी जल्दी सुनेंगे। मैरिज, हाँ बताएंगे। जेएमसी की प्रॉफिट जी। हाँ जी, जेएमसी की और कलीसिया। हाँ। आप सुनो ध्यान से। आप हरियाणा से आए हो और मैरिज नहीं हो रही थी 2 साल से। ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया। यस। आज जोड़े के साथ आए हैं। तारीफ करो भाई, जोड़े के लिए तारीफ करो। शाबाश, जोर से। हाँ। परमेश्वर ब्लेसिंग। हाँ, मिठाई का डब्बा ले लो भाई, खाली याद नहीं आना। मैरिज की ट्राई कर रहे थे, लेकिन मैरिज की भी ट्राई होती है। 6 साल से। कौन लिख रहे हैं ऊपर? हाँ, बोलो कहाँ से आए? दिल्ली से। अच्छा, ठीक है, दिल्ली से आए। 6 साल से मैरिज नहीं हो रही थी। प्रोफेसी को रिसीव किया, मैरिज होगी। ताड़ी बजाएंगे। कहाँ से आए बेटे? हरियाणा कुरुक्षेत्र से। किसकी मैरिज नहीं हो रही थी 4 साल से? मेरी और मेरी सिस्टर की। और जब आपने स्पेशल लैंड ब्रेक कराया? यस पापा जी, हम दोनों बहनों का रिश्ता हो गया, वो भी फॉरेन में हुआ है, NRI। अपने अड़ोसी को बोलो बाहर के देश में रिश्ता कराना है तो भी स्पेशल लैंड ब्रेक करा ले। बोलो हालेलुया। हाँ, नेक्स्ट। झूठे केस में फंसा हुआ था ये भाई जी। झूठे केस में फंसा था, आजाद हो गया। प्रोफेसी को रिसीव किया और आजाद हो गया। कहाँ से आया? रोपड़ डिस्ट्रिक्ट से आए। प्रोफेसी को रिसीव किया और आजाद हो गया आप। मैं भी एक झूठे केस में फंसा हूँ यार, मेरे लिए भी दुआ कर। सारे बोलो हालेलुया। परमेश्वर आजाद करने वाला यीशु मसीह के नाम में। बोलो यीशु मसीह की। हाँ, सुनो, एक तेरे लिए बोल रहा हूँ। एक परमजीत का नाम लेकर दुआ करना तुम, ठीक है? हाँ, तू जानता है उसको। इलेक्ट्रीशियन का काम कौन करता है? मैं करता। यीशु मसीह की। समझ गया? दुआ करता रहे। बहुत चमकने वाला, नई गाड़ी के साथ आने वाला तो यीशु मसीह के नाम में। नेक्स्ट। नई गड्डी मिलने वाली है सिद्धार्थ जी तनु। हाँ, प्रोफेसी को रिसीव किया, गोल्ड के साथ ब्लेस होगी। हाँ, आगे चलो। 10 साल से बच्चा नहीं था। कहाँ से आई आप? हासीपुर से आई और परमेश्वर ने बच्चे की आशीष दिया 10 साल के बाद। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। सुनो, क्या है? बेटा की बेटी है? बेटा, बेटियां होती नहीं हमारे चर्च में। हाँ, शाबाश। 16 साल से शादी नहीं हो रही थी तेरी? मेरे भाई की शादी नहीं हो रही थी 16 साल से। हाँ, वो यहाँ पर आए थे 20। प्रोफेसी को रिसीव किया, शादी होगी। कुल्ले की हड्डियां जुड़ गई, रीढ़ की हड्डी जुड़ गई। रीढ़ की हड्डी टेढ़ी थी, सीधी होगी। गॉल ब्लैडर में 6 महीने से पथरी थी और स्टोन लिया आपने, अनॉइंटिंग वाटर लिया, स्टोन बाहर आ गई। 15 साल उड़ गई। शाबाश। 15 साल से घर नहीं था और घर की आशीष मिला बहुत सारे लोगों को। 5 साल से बेबी नहीं था आपके पास, बेटा नहीं था। हाँ, तूने तो मेरे से प्रार्थना कराई है, मेरे याद आ गई तू। अच्छा रानी। हाँ, आप कहाँ से है? चंडीगढ़ से। 5 साल से बोलो बेबी नहीं था मेरे पास, कोई बच्चा नहीं था। मिसकैरेज हो गया था मेरा। मिसकैरेज हो जाता था इसको। चंडीगढ़ से आई और इसके लिए एक बार ऐसे मीटिंग में भविष्यवाणी किया था, याद आ गया? वॉलंटियर मीटिंग में। और तू सोच रही हो कि शायद ऐसे ही बोल रहा, नहीं? विश्वास हो गया? कंडक्टर साइड बदलो, इधर आ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। और अभी परमेश्वर ने बेटे के साथ ब्लेस किया। ताड़ी बजाएंगे जोर से। कौन है ये? बोलो यीशु मसीह की। ये परमेश्वर है, परमेश्वर ने आशीष दिया। हालेलुया। प्रॉफिट जी, ये बहन बता रही कि 5 साल से बहन को थायराइड था और रेगुलर मेडिसिन खा रहे थे लेकिन आराम नहीं आ रहा था। जैसे इन्वेंटिंग ऑयल वाटर यूज किया, परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस किया। मैं जिसको छू लूं। देखो, हाँ बेटे, कहाँ से आए?
दिल्ली से आई, थायराइड था, आपको अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया। जो लोगों को थायराइड है, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ, खासकर जिनको शुगर और थायराइड है, मैं फिर कह रहा हूँ, और जिनको यूट्रस में प्रॉब्लम है और दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए हैं, वो अनॉइंटिंग वाटर में नमक डालकर लेकर जाना, यहाँ से पीकर देखो, आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। गुप्त प्रॉब्लम था 30 साल से। कहाँ से आए? हम प्रतापगढ़ से आए। हम प्रतापगढ़ कहाँ पर है? प्रतापगढ़ रायबरेली के आगे। रायबरेली कहाँ पर है? लखनऊ के आगे। लखनऊ कहाँ पर है? कानपुर के आगे। कानपुर कहाँ पर है? दिल्ली के आगे। दिल्ली कहाँ पर है? ये बोलो यूपी से आया हूँ। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। भाई ने जहर खा लिया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, इसका भाई जिंदा हो गया। तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। इसके पैसे फंसे हुए थे, 6 लाख स्पेशल लैंड ब्रेक कराया और 6 लाख वापिस आ गए। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। कितने फंसे हुए थे? जलंधर में ले हैंड ब्रेक कराने का फायदा हुआ कि नहीं? इतने तूने बोए नहीं जितने वापस आ गए। प्रोफेसी रिसीव किया, गोल्ड के साथ ब्लेसिंग मिली, इन्वेस्टमेंट किया, 3 दिन बीज बोया, परमेश्वर ने नई नई चीजों की आशीष दिया और इसकी बच्ची ने भी मेरिट लिस्ट में इसका नाम आ गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। बच्चे टॉप कर रहे हैं कि नहीं? स्पेशल लैंड ब्रेक कराया, राइट साइड पेन था बेटी को, पूरी बॉडी में छोटे बच्चे को परमेश्वर ने आजाद किया, नशे से आदमी को आजाद किया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। आइए सिर पे हाथ रखें, सब शाबाश, अपने स्थान पर बैठें और इसी समय अपने दान, अपने बीज, अपने दशमांश, अपनी भेंटें अपने हाथों में पकड़ो। जो लोग बीज बोना चाहते हैं वो लोग अपने बीज निकालो। जो लोग बीज बोना चाहते हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जो अपनी लाइफ में बीज नहीं बोता वो हमेशा गरीब रहता है। किसान बीज ना बोए आशीषित नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं कि अपने हाथों में बीज पकड़ो। पवित्र आत्मा ने मेरे को सुबह भी कहा 4 बजे और कहा कि अपने वॉलंटियरों को समझा और उनको बता। मैं फिर कह रहा हूं, वॉलंटियर, क्वायर या टीम मेंबर या यहाँ पर पब्लिक बैठी है, दशमांश की चोरी करते हैं लोग, मसीह लोग भी, इसलिए आशीषित नहीं हो आप। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके अंदर विश्वास नहीं है। परमेश्वर 270 करोड़ एक आदमी के देन निकाल सकता है, 12 करोड़ 13 करोड़ निकाल सकता है। क्या वो आपके लिए कुछ नहीं करेगा? वो करेगा, लेकिन परमेश्वर आपके मन को देखता है। बाइबल में लिखा कि लोग मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। बड़ा आता है, छोटा आता है तो उसका दशमांश निकाल देते हो आप। 5000 आता है उसका दे देते हो, लेकिन अगर 10 लाख आएगा तो जेब में से मुश्किल हो जाएगा, हाथ बाहर नहीं आएगा। इसलिए यीशु मसीह जानता है, इसलिए बोलता है, कह रहे हैं वो लोग। डॉक्टर विलियम को कितने लोग जानते हैं जो कोलगेट करते हैं? कोलगेट करते हो घर पे? कोलगेट, उसका नाम डॉक्टर विलियम है। मछली पकड़ता था, जोड़ में से उसका पाउडर बनाता था, लेकिन एक दिन उसने फैसला लिया कि मैं प्रभु को दशमांश दिया करूंगा। और आज पूरी दुनिया में उसके पास फैक्ट्री, इतना पैसा है उसके पास ऑल वर्ल्ड में। और कोलगेट कंपनी कभी फेल नहीं हो सकती, याद रखना, जब तक यीशु मसीह बादलों पर ना आए। मैं फिर कह रहा हूँ, मर्सिडीज कार कभी फेल नहीं हो सकती, क्योंकि वो बंदा प्रभु को दशमांश देता है। आपको समझना है, जो लोग दशमांश देते हैं उनके घर में कभी गरीबी का शराब टकराएगा नहीं, दीवारों से अंदर भी नहीं आएगा, याद रखना। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? दशमांश देने का फैसला जो लोग लेते हैं, बाइबल बोलती है कि मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा तुम्हारे घर से, तुम्हारी दाखलताओं से, तुम्हारे बच्चों के ऊपर से, हर शराब को तोड़ूंगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं और फैसला लो आज। परमेश्वर को दोष देने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते हैं हमारे घर में पता नहीं नुकसान क्यों हो रहे हैं, क्योंकि बाइबल बोलती है लेवावस्था 27 के 29, 30, 31 में जो लोग टाइट नहीं देते उनके घर में करीब 5 गुना शैतान हमले करता है। 5 गुना नुकसान जब तक ना हो जाए तब तक वहां से नहीं जाता, क्योंकि बाइबल का नियम है ये। आपको समझना है, आपको दशमांश प्रभु के कामों के लिए चढ़ाना है। आप ये नहीं देखना कि यहाँ पादरी भजिंदर को मिलेगा दशमांश। मैं किसी के पैसे से कपड़े भी नहीं पहनता, मैं आपको बताऊं। जो आप पैसा देते हैं मैं उसको अपने घर में खर्च नहीं करता। मैंने, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मेरी 7 साल की सेवकाई में मैंने 15 चर्च खड़े कर दिए, 15 ब्रांचें हर डिस्ट्रिक्ट में, हर कंट्री में 15 ब्रांचें, 15 छोटे नहीं होते। ये परमेश्वर की ओर से आपको बता रहा हूँ। जो लोग चढ़ा रहे हैं परमेश्वर उनको ब्लेसिंग दे रहे हैं। आज अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय परमेश्वर मैं तेरे चरणों में आता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज विनती करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय दशमांश देने का फैसला ले रहे हैं परमेश्वर, इनके घर से आज इसी समय वो बीमारियों के शराब जाए यीशु मसीह के नाम में।
कर्जे के शराब जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग दान देते हैं हर संडे हर वीरवार, जिन लोगों ने 3 दिन लगातार बीज बोने का फैसला दिया है परमेश्वर, और शैतान जो उन्हें रोकने के चक्कर में मैं उसको डांटता हूँ भाग यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय परमेश्वर जब ये बोए, जैसे आज इस बॉम्बे वाले ने गवाही दिया, पवित्र आत्मा उसके बच्चे ने टॉप किया स्पोर्ट्स में, बहुत सारे लोगों ने गवाहियां दिया कि फौरन से पवित्र आत्मा उनको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिली। मेरे पिता कल इस लड़की ने गवाही दिया था पिछले संडे कि इसको कनाडा का वीजा मिला 3 दिन बोने से। अगर आज आपका फैसला है, अपने हाथों को उठाओ और परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, ट्रांसफर हो, आपके खत्ते भरे पूरे हो जाएं, मिराकल मनी की आशीषें स्वर्ग से रिलीज हो, और इसी समय आज से नुकसान होना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अरे ऑपरेशन कैंसिल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु इनके ऊपर तेरे आशीर्वाद उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, सारे बोलो हालेलुया। जल्दी सुनेंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं अब छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। परमेश्वर के कलाम में जो लिखा है उसकी हर चीज की वैल्यू है, हर एक वचन की वैल्यू है। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन की वैल्यू का नहीं पता। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर की वैल्यू को नहीं जानते, लेकिन जो लोग वैल्यू को जानते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है। बोलो हालेलुया। आप तैयार हैं कि नहीं चमत्कार कराने के लिए? तैयार है कि नहीं? जो लोग तैयार हैं आइए हम परमेश्वर के कलाम में जाएंगे। जल्दी से हम निकालें फिलिपियों की किताब 4:13 हम जल्दी से निकालेंगे। शाबाश, हालेलुया। अभी इसी समय अपने सिर पे हाथ रखो। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ जो वचन का बीज इनके अंदर बोया जाए परमेश्वर, कोई शैतान चुराने ना पाए इनके दिमाग से। मेरे पिता परमेश्वर तेरा वचन इनके घर में आशीषों को लेकर आया। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष आमीन बोलने वालों की हो, आमीन। हालेलुया बोलने वालों की हो, हालेलुया। बोलो आमीन, आमीन। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत सारे लोग दुखी हैं, परेशान हैं, समस्या में हैं। कारण सिर्फ बाइबल एक बताती है, क्योंकि उनको परमेश्वर के वचन की वैल्यू का नहीं पता। बहुत सारे लोग वचन तो पढ़ते हैं लेकिन उस पर भरोसा नहीं रखते। मैं आपको बता रहा हूं कि इजरायली लोग मसीह को जानने के बाद भी, यहोवा को जानने के बाद भी 430 साल गुलामी में रहे। 430 साल, कितने साल? 430 साल गुलामी में रहे। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर को जानने के बाद भी उसके बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते थे, उसके दिखाए हुए आज्ञाओं पर नहीं चलते थे। अगर आज आप चर्च आते हैं और परमेश्वर की बात नहीं मानते, इसका मतलब बाइबल बोलती है कर्म बिना विश्वास अधूरा है। मैं फिर कह रहा हूं कि ऐसा ही है। 1-2 बच्चे थे और अपनी मम्मी को बोलते थे, डैडी को बोलते थे स्कूल जाते हुए, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, लव यू पापा, लव यू। जब वो जा रहे थे उसकी मम्मी ने उसको बताया था, बेटे जब भी तुम सड़क पार करो तो लेफ्ट और राइट देख कर पार करना। लेकिन वो बच्चे अपनी मम्मी की बात नहीं मान रहे थे, बस ऐसे करते जा रहे थे, लव यू मम्मी, लव यू पापा। स्कूल तक जा रहे थे और एक ट्रक ने उन बच्चों को कुचल दिया और वो डेड हो गए, मर गए। सड़क पे से खुरपा लेकर उन्हें खुरचना पड़ा उस लाश को, उनके मांस को। उसकी माँ बाप के दिल पर क्या बीती होगी। लेकिन वो क्यों मर गए? क्योंकि वो बच्चे अपने माँ बाप की बात को सुनते नहीं थे। सुनते तो थे, मानते नहीं थे। आज मसीह लोग दुख में क्यों है? 430 साल गुलामी में रहना परमेश्वर के लोगों का करे, अरे ये कोई आसान बात है करे कि, लेकिन परमेश्वर खुश नहीं होता इन बातों से। करे क्यों चले गए वो 430 साल की गुलामी में? क्योंकि वो लव यू तो बोलते हैं। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा कि लोग हे प्रभु तो करते हैं लेकिन एक भी जन मेरा कहना नहीं मानता। मैं कह रहा हूं अगर आप रात पवित्र आत्मा के वचन की वैल्यू को समझ जाओ, आज मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारे फैक्ट्री को चौड़ा होते दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मैं तुम्हारी दुकान को चौड़ा होते दिखाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर तुम्हारे तंबू को चौड़ा करेगा आज रात के बाद। कह रहे हैं अगर गुलामी से बाहर आना है तो आपको परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझना है। उसने ले व्यवस्था 26:3 में बताया। उन लोगों को बोलता है, हाँ देखेंगे क्या लिखा, स्क्रीन पर दिखा। यहोवा ने वचन की वैल्यू बताई। इजराइलियों को ले व्यवस्था 26:3 में पहले ही बता दिया था। कह रहा यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो। और इसी के 6 में देखो क्या लिखा, हाँ और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा। और कह रहा यदि तुम मेरी विधियों को मानो, और इसी के 6 में लिखा कह रहा कि मैं तुम्हें सुख और चैन दूंगा तुम्हारे देश में। बोलो हालेलुया। क्या लिखा? मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा और तुम सोओगे, तुम्हें कोई डराने वाला ना होगा। हालेलुया। आज
बहुत सारे लोग सोते हैं अपने घर में, कभी सांप आ जाता है सपने में, कभी दादी आ जाती है, कभी मरे हुए दादे आ जाते हैं, कभी ससुर रहते हैं और सास तो कई बार आ जाती है सपने में। बोलो हालेलुया। कह रहे हैं और डर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं सास को देखकर, पुराने मुर्दों को देखकर, सांप बिच्छुओं को देखकर लोग डरते हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने वादा किया इस्राएलियों को, अगर तुम मेरे वचन की वैल्यू को समझो, कह रहा तुम मेरे दिखाए रास्ते पर चलो, मेरी आज्ञाओं को मानो, तो बोलता है कह रहा मैं तुम्हारे देश में सुख और चैन दूंगा। समझ जाना, यूपी से, पंजाब से, हरियाणा से, कहीं से भी मुझे ऑनलाइन देख रहे हो, आज से तुम्हारे देश में, तुम्हारी स्टेट में, तुम्हारे गांव में परमेश्वर सुख और चैन देगा यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे घर में सुख चैन से तुम रहोगे आज से। कह रहा वो क्लेश, घर के क्लेश कह रहा डालने वाला शैतान आज रात भागेगा तुम्हारे घर से यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन की वैल्यू को समझना है। क्योंकि पवित्र आत्मा बोलता है मैं नाश करने वाले को घुड़कूंगा। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि अगर आज आप कह रहे हैं परमेश्वर से, बोलो परमेश्वर मैं आज से तेरे वचन की वैल्यू को समझूंगा। बोलो मैं तेरे वचन की वैल्यू को समझूंगा। मैं कह रहा हूं उन लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप 120 बार हालेलुया बोलो, मैं कह रहा हूं परमेश्वर हर समस्या की दीवार गिरा सकता है आज रात। कह रहा है हालेलुया बोलने वाला भी वैल्यू को समझे। लेकिन लोग सोचते हैं कि शायद ऐसे ही चल रहा, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हल्के में लगा रहा हालेलुया। एक बार यहोशू को परमेश्वर ने कहा, अपनी सेना को लेकर जा रहा था यरीहो की नगरी में, और परमेश्वर ने कहा कह रहा है कि यरीहो की नगरी की 7 चक्कर काटना और वो दीवार गिर जाएगी, लेकिन 7वें चक्कर में हालेलुया बोलना। कह रहा लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आया, वो सोच रहे थे शायद पता नहीं, अरे वैसे ही कह दिया होगा परमेश्वर ने। उनमें से 2-4 जनों ने बहुत तकड़े थे, उन्होंने दीवार को तोड़ने की कोशिश किया, लेकिन उसी समय उन्होंने देखा और आकर यहोशू से बोलने लगे, बोलते करे बहुत हथौड़े मारे, बहुत भाले मारे, बहुत सारी चीजें चलाई, लेकिन हम इतने शक्तिशाली नहीं है, ये दीवार हमारे से ज्यादा शक्तिशाली है। कह रहे हैं कि 4 दीवारें मिलाकर इन्होंने, 4 दीवारें मिलाकर इन्होंने इतनी चौड़ी, इतनी मोटी दीवार बनाई है, इतनी 45 फुट की, इतनी ऊंची 70 फुट की, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें बनाई है। ये हमारे बस की तोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि उनके लोगों को यरीहो की नगरी वाले पकड़ कर ले गए थे, उनके बच्चों से पाप कराते थे। मैं कह रहा हूं कि उस समय इजरायली लोग अपने लोगों को आजाद कराने के लिए जब वहां पर गए, तो परमेश्वर ने कहा सुन, कह रहे जो तलवार से नहीं होगा, जो बंदूक से नहीं होगा, जो तोप से नहीं होगा, कह रहा हालेलुया के नारे से होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया के नारे से होगा। और उन्होंने कहा 7वें चक्कर में जब हालेलुया का नारा लगाया, कह रहा वो दीवार गिर गई है। और जिसे मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप हालेलुया का नारा लगाओ, विश्वास करो, मैं कह रहा हूं आज कर्जे की दीवार गिरेगी, आज बीमारी की दीवार गिरेगी, आज समस्याओं की दीवार गिरेगी। यीशु मसीह के वचन की वैल्यू को समझ जाना। बोला हालेलुया। एक लड़के का बुखार नहीं उतरा, मसीह में था वो, मैंने उसको बोला, उसकी माँ को कुछ नहीं बोलना, परमेश्वर बुखार उतार दे। मैंने कहा तू 120 बार बस यही बोलता रहा हालेलुया हालेलुया। उसकी माँ बोलती रही और अगले दिन आई बोलती, लड़के का बुखार उतर गया। कोरोना में थे। मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आजाद कर दिया। याद रखना, एक वचन भी अगर परमेश्वर का अगर आप मुंह से निकालने वाले हो, बाइबल बोलती है परमेश्वर मियाँ के 55:11 में लिखा, परमेश्वर अपने वचन को जब भेजता है, कह रहा उसे ठीक समय पर भेजता है और पूरा करता है। कह रहा है उसका वचन खाली हाथ कभी नहीं लौटता। जैसे आकाश से बारिश नीचे आती है और खाली नहीं आती, कह रहा घास या फसल पैदा करके जाती है, ऐसा ही आपके मुंह से निकला हुआ वचन अगर आप बोलना स्टार्ट करें, वैल्यू समझे। मैं कह रहा हूं अगर आप डरे हुए हैं, आपको लोग आकर बताते हैं हेलो बिल्ली रास्ता काट गई, हेलो क्या करना है, तेरे पेट में दर्द हो रहा है, धरण हो रही है, कह रहा है कि कोई बात नहीं, तागा बंधवा ले, लोटा रखवा ले। एक बार मेरे पेट में धरण हो गई और इसी समय मेरा डैडी कहीं जाता होगा किसी आयुर्वेदिक बाबे के पास, और रात को मैं सो रहा था, मेरे डैडी को पता लगा मेरे बच्चे को धरण रहती है, और इसी समय मैंने देखा रात को मैं सोया हुआ था, लोटा रख के मेरे पेट पे खड़ा हो गया। मैंने कहा क्या कर रहा, मारेगा क्या? कह रहा तेरी धरण ठीक कर रहा हूं। मैंने कहा ये वाली धरण ऐसे ठीक नहीं होने वाली। बोलता है कह रहा नहीं, कह रहा तेरी धरण ठीक कर रहा हूं, लेकिन ठीक नहीं हुई। उस दिन से मैं ज्यादा बीमार पड़ गया, पीजीआई तक आ गया। मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब मुझे किसी ने यीशु के बारे में बताया, उसने कहा कि यीशु के 39 कोड़े खाने से तू चंगा हो गया आज। हालेलुया। कह रहा कि अगर कह रहा, मैंने कहा यार 39 कोड़े उसने खाए, मैं चंगा कैसे हो गया? कहता मेरे और तुम्हारे लिए उसने कोड़े खाए हैं। हालेलुया। अगर आज आप वैल्यू नहीं समझ रहे, आपको सिर्फ यही कहना है कि परमेश्वर तेरे 39 कोड़े खाने से, तेरे इकलौते बेटे के 39 कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया। मैं कह रहा हूं 120 बार बोलकर चले जाओ, आपके अंदर हिम्मत है, ज्यादा बार बोलो, जितनी मर्जी बार बोलो। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य की उम्र को 120 साल बना दिया था, अब 70 साल बना दिया होगा, लेकिन बोल रहा है, कह रहा है कि 120 बार अगर बोलोगे 39 कोड़े खाने से
यीशु तेरे मैं चंगा हो गया हूँ आज, हालेलुया। हर वचन की वैल्यू है, जब आप मुंह से निकालते हैं परमेश्वर काम करता है। अगर आज विश्वास नहीं है तो मैं आज आपको एक ऐसा मंत्र देकर जाऊंगा जिससे आप करोड़पति हो जाओगे। कितने लोग ये मंत्र लेना चाहते हैं? बोलो, हाथ उठाओ। चलो चुप, ऐसा कोई मंत्र नहीं है मेरे पास। सारे बोलो हालेलुया। देखो मैंने देख रहा हूँ वचन के सुनने वाले मसीह लोग भी लालची हैं, इसका मतलब। और कैसे हाथ खड़ा कर लिया? करोड़ का नाम सुनते ही मंत्र मिलेगा भाई साहब, मंत्र मिलेगा। वहां मिलेगा पेड़ पत्थरों के नीचे, नहीं, यहाँ मंत्र नहीं मिलेगा, यहाँ तो यीशु का वचन मिलेगा। हालेलुया। बोलो, जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे, खटखटाएं तो खुल जाएगा। बोलो यहोवा, हालेलुया। आपको सुनना और समझना है। आज रात अगर आप अपने सोचने की शक्ति को चौड़ा कर लें, मैं कह रहा हूं अगले दिन तुम्हारे घर में छोटे छोटे बेड नहीं आएंगे, बहुत बड़े बड़े बेड आएंगे। अगले दिन छोटे छोटे कद्दू नहीं आएंगे, छोटी छोटी भिंडी नहीं आएगी, ऑस्ट्रेलिया से स्पेशल भिंडी आया करेगी, बड़ी बड़ी। हालेलुया। मैंने देखा एक भिंडी देखी मैंने दुबई में, मैंने कहा इतनी बड़ी। और मैंने ऑस्ट्रेलिया का वो देखा कद्दू इतना बड़ा, मैंने कहा अच्छा हमारे देश में तो इतना सा है। कह रहे ये दूसरे देश का है। और परमेश्वर बोलते हैं मैं मेरा भय मानने वालों को उत्तम उत्तम पदार्थों को खिलाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे बेस्ट चीजें आप खाओगे क्योंकि आप बेस्ट लोग हो। लेकिन आपको समझना है, कह रहा है कि आपको वैल्यू बतानी है लोगों को। लेकिन अन्य जाति लोग आते हैं और मसीह लोगों को वैल्यू बताते हैं, बोलते हैं हेलो क्या हो गया, तेरी आंख फड़क रही, अच्छा मिट्टी उठा के लगा ले। आंख फड़क रही, अच्छा पेट में दर्द होगी, पैर पे काला धागा बांध ले। उनको बताओ कि हम यीशु मसीह के लोग हैं, हम प्रार्थना दुआ करने वाले लोग हैं। बोलो हालेलुया। आज परमेश्वर किन लोगों की वैल्यू को बनाना चाहता है? गॉड की नजर में, मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू है। अगर आपकी वैल्यू किसी की नजर में है या नहीं है, आपके ऑफिसर के, आपके मालिक के, आपके डैडी के, मम्मी के, परिवार के या आपके बच्चे आपकी वैल्यू नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आप मसीह लोगों की वैल्यू को जानता है, प्रार्थना करने वालों की वैल्यू को जानता है, बाइबल पढ़ने वालों की, कह रहा है उसकी वैल्यू उनकी नजर में है। याद रखना, जो हर संडे चर्च में आधी रात को भी यहाँ पर बैठे हैं, आज से परमेश्वर आपकी कीमत को चमकाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में, आपकी वैल्यू बनाने के लिए जा रहा है। आज से इस साल में तुम्हारे बच्चों की वैल्यू बनेगी यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे कारोबार चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है क्यों? देखते हम यूहन्ना 1 के 12 में क्या लिखा। परमेश्वर ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, कितनों ने, शर्त ये नहीं है कि एक ने, कह रहा जितनों ने भी मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। बोलो हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बोल रही है, कह रहे कि जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया, जितनों ने मेरे नाम से बपतिस्मा ले लिया, जितनों ने भी, कह रहा है उन सबको मैं आज से स्वीकार करता हूँ। बोलो हालेलुया। देखो कितना लड़के इधर, ओ लड़के इधर, हाँ इधर, तू मेरी तरफ देखना, उधर कहाँ देख रहा है? इधर अभी से कितनी उम्र है तेरी? डैडी क्या करता है? टाइल्स का काम गली में। देखो इसका डैडी टाइल्स का काम करता है। और चल के दिखाओ, मतलब कि इसका डैडी टाइल्स का काम करता है, गली में चल के दिखाओ कैसे चलते हो। ऐसे सिंपल चलता नहीं। अभी अगर मैं इसके डैडी को मान लो एमएलए बना दूं शहर का, तेरे डैडी को, फिर कैसे चलेगा तू गली में अपने दोस्तों के सामने? चल के दिखाना, फिर भी ऐसे चलेगा? थोड़ा चौड़ा होके चलना। अगर तेरे डैडी को प्रधानमंत्री बना दे देश का, फिर कैसे चलेगा? चल के दिखा। आज तेरे की चलेगा कि नहीं? फिर चौड़ा होके चलेगा। लेकिन कह रहे हैं कि आज यही बात समझनी है आपको, आपका बाप यीशु मसीह राजाओं का राजा है। हालेलुया। चौड़े होकर चलेंगे कि नहीं? कह रहे हैं कि जब एक व्यक्ति चौड़ा होकर चलता है, जब उसके बाप की प्रमोशन होती है, याद रखना तुम्हारा बाप कह रहा है यहोवा चौराबर है। कह रहे हैं कि वो सब कुछ कर सकता है। फिलिपियों के 4 के 13 में लिखा, जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। लेकिन फिलिपियों में लिखा, कह रहा है जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें होकर मैं आज कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। कह रहा है कि आज से आपकी वैल्यू बता रहा हूँ। वैल्यू मैं कह रहा हूँ, आप अपने आप को कमजोर समझते हो, इसलिए शैतान आपको पकड़ता है। आप अपने आप बड़ी जल्दी डर जाते हो और आप नेगेटिव हो जाते हो, आप हार मान लेते हो, इसलिए आपके काम फ्लॉप हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वचन में कहा फिलिपियों 4 के 13 में, कह रहा है जो मुझे सामर्थ देता है, फिलिपियों में बोलता है उसमें होकर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हालेलुया। याद रखना, अगर आज आप 0 क्लास में हो, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आपको हीरो बनाने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। उसकी सामर्थ से आप कुछ भी कर सकते हो। परमेश्वर की वैल्यू है, उसके एक एक कलाम की वैल्यू है, वो बताना चाहता है। लेकिन किन लोगों की वो वैल्यू बताएगा? आज का टॉपिक देखेंगे स्क्रीन पर। हाँ पढ़ेंगे। देखो क्या लिखा,
स्क्रीन पर अब इसी समय देखो यहोवा की नजर में किसकी वैल्यू है। नंबर 2 देखे, ध्यान से देखो, कह रहा जो खुदा को टाइम देते हैं, मतलब प्रार्थना योद्धा जो प्रार्थना करते हैं। नंबर 2 जो गिरोहों को उठाते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले। अगर आप प्रार्थना करने वाले जन हैं और सुसमाचार सुनाने वाले, गवाही देने वाले, यीशु मसीह के नाम की महिमा करने वाले, प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं, याद रखना कि परमेश्वर की नजर में आपकी वैल्यू है। आज अगर कोई आपकी वैल्यू समझे ना समझे, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपकी वैल्यू को बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है नामान एक आराम राजा का सेनापति था और उसके अंदर एक बार वो इजराइल से एक लड़की को उठा लाया नौकरानी बनाने के लिए। और वो जब उसे उठा कर लाया, थोड़े दिन के बाद उसके शरीर पर कोढ़ की बीमारी हो गई। और कोढ़ की बीमारी ऐसी होती थी कि वो बंदा कभी बचता नहीं था, मर जाता था। और उसी समय उस लड़की को जब पता लगा, उसकी नौकरानी को, उस लड़की को, इजराइल की, के परमेश्वर ने करे इसको कोढ़ की बीमारी से मार रहा है, और इसी समय हो सकता था वो खुश हो जाती, लेकिन उसको कभी ना बताती। लेकिन उसने अंदर एक फैसला लिया कि आज रात मैं इसको परमेश्वर के वचन की वैल्यू बताऊंगी। आज रात इसको बताऊंगी तू कौन है, मेरा परमेश्वर कौन है। मैं इसको बताऊंगी कि वो अंधों को आंख देने वाला, लंगड़ों को टांग देने वाला और मुर्दों को जलाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसने फैसला लिया कि मैं इसके पास जाऊंगी। हो सकता था कि वो नफरत करती और उसे ना बताती, लेकिन उसने अपने अंदर फैसला लिया उस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए कि मैं इसको बताऊंगी कि ये जगह जगह जा रहा है। लेकिन उसकी पत्नी के पास वो गई और उसने कहा कि तेरा पति पेड़ों में, पत्थरों में, बाजारों में, गलियों में, तागों में, तबीजों में जा रहा है, लेकिन तू नहीं जानती। अगर ठीक ना हो करे चले जाना अलीशा के पास, करे परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास, करे इजराइल के अंदर वहां पर एक भविष्यवक्ता आया अलीशा, उसके पास चले जाना और जो वो जैसा वो कहे वैसा कर लेना। करे तेरा कोढ़ जाता रहेगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। और उस व्यक्ति ने उस बात को मान लिया। घमंडी था वो, लेकिन उस बात को मान लिया और चला गया। और जैसे ही वो वहां पर गया, उसने कहा 7 बार पानी में डुबकी ले ले। उसने 7 बार पानी में डुबकी लिया और वो चंगा हो गया। और उसके बाद चंगे होने के बाद देखो इसी के हम सतारा में पढ़ते, देखो क्या लिखा, क्या कह रहा है यहाँ पर वो। इसके दूसरा राजा 5 के 17 में देखो क्या लिखा कि उस व्यक्ति ने जान लिया। कह रहा है तब नामान ने कहा अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी दे दे। कह रहा है अलीशा को बोल रहा है कि जहां से मैं चंगा हुआ हूं अपने नीचे से थोड़ी सी मिट्टी दे दे मेरे को, मैं अपने देश में डालूंगा। कह रहा है क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़कर और किसी ईश्वर को नहीं मानने वाला। हालेलुया। समझ गया है, इसको वैल्यू पता लग गया है। कह रहा है कि कोढ़ की बीमारी को कौन ठीक कर सकता है, उसका नाम यहोवा चौराबर है, उसका नाम यीशु मसीह नासरी है। और इसने जान लिया और बोलता है, कह रहा है कि ये मिट्टी दे, मैं लोगों को बताऊंगा। कह रहा है ये मिट्टी देख लो, ये इजराइल की मिट्टी से आया हूं मैं। और ये मिट्टी कह रहा है कि यहाँ पर गया था मैं, इस देश में गया था और वहां से भविष्यवक्ता ने मेरे लिए प्रार्थना की और यहोवा चौरावर के नाम से, और कह रहा है कि मैं चंगा हो गया। आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है इसने एक लड़की, छोटी सी लड़की ने गुलामी में थी, शराबों में थी, समस्या में थी, कैद थी वो इस व्यक्ति के पास। हो सकता है आप भी किसी गुलामी में, कर्जे में हो। मैं बता रहा हूं कि परमेश्वर की नजर में उन लोगों की वैल्यू है जो अपने दुख में, बीमारी में, समस्या में, कह रहा दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं। इस लड़की ने जब सुसमाचार सुनाया और नामान ने बहुत सारे पैसे देकर इस लड़की को आजाद कर दिया उस देश से। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि अगर ये सुसमाचार ना सुनाती, सारी जिंदगी ये आजाद होने वाली नहीं थी। अगर कोई तुम्हें सुसमाचार ना सुनाता तो तुम आज आजाद नहीं होने वाले थे, तुम सच्चे ईश्वर की भक्ति करने वाले नहीं थे। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने उन लोगों को चुना है, इसलिए बता रहा है, कह रहा है कि मैं उन लोगों की वैल्यू को समझूंगा, उन लोगों की वैल्यू को बनाऊंगा। कह रहा है जो गिरोहों को उठाएंगे, जो बीमारों को सुसमाचार सुनाएंगे। अगर आज आपका ये फैसला इस लड़की की तरह, मैं कह रहा हूं आज रात आपके ऊपर से किसी भी प्रकार का कोढ़ हो, बीमारी का कोढ़ हो, कर्जे का कोढ़ हो, डिप्रेशन का कोढ़ हो, कैंसर का, यूरिक एसिड का कोढ़ हो, बांझपन का कोढ़ हो, आज रात जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज रात वो कोढ़ जाता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आज आपको 2 काम करने हैं परमेश्वर की नजर में। अगर आप अपनी वैल्यू बनाना चाहते हैं, बहुत लोगों को नहीं पता, कह रहा है वो सुबह उठकर प्रार्थना भी नहीं करते, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, कह रहा है मेरी नजर में उनकी वैल्यू है जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करके आए हैं। हालेलुया। कितने लोग प्रार्थना नहीं करके आए आज? झूठे कहेंगे मुझे पता है किसी ने नहीं करी,
लेकिन जिन लोगों ने प्रार्थना की है उनकी नजर में, परमेश्वर की नजर में उनकी वैल्यू है आज यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, जो लोग सुबह बाइबल पढ़कर आए हैं, परमेश्वर की नजर में वैल्यू है। आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर देखता है, सुनता है। अगर आज आप किसी भी समस्या में हो, मैं कह रहा हूं बाहर आने वाले हो आज रात यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बाहर आ रहे हैं, वो यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार है कि नहीं बाहर आने के लिए? बाहर आने के लिए तैयार हो? बहुत बार कह रहे हैं कि हमें बताना पड़ता है, लोग हमें बताते हैं, अन्य जाति लोग। एक बार एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति बीमार हो गया और उसी समय उसकी प्रार्थना नहीं सुनी परमेश्वर ने, और उसी समय उसने कहा मेरी औरत को बच्चा नहीं दे रहा यीशु मसीह। वो एक बाबे के पास लाइन में जाकर खड़ा हो गया, वो हाथ देखने वाला था, और उसके बाद जब जाकर खड़ा हो गया तो बड़ी देर, घंटों घंटों लाइन में खड़ा रहा, और उसका बहुत दूर नंबर था, और उसी समय बड़ी देर खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद एक उस बाबे की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी और उसने उसको आगे बुला दिया। उसको बोलता है इधर आ। कहता किस लिए आया यहाँ पर? बोलता है मेरी औरत को बच्चा नहीं है। कह रहा है जिस परमेश्वर को तू जानता है, कह रहा है वो मेरे से भी बहुत बड़ा परमेश्वर है। हालेलुया। उसने उसको वैल्यू बताया। उस रात शर्मिंदा हो गया वो व्यक्ति और जाकर घुटने टेक कर माफी मांगने लगा परमेश्वर से। बोलता है परमेश्वर, कह रहा दूसरे लोग भी कह रहा तेरे नाम को जानते हैं। कह रहा उसने बताया, कह रहा एक बाबे व्यक्ति ने कह रहा कि वैल्यू बताई यीशु मसीह की। हो सकता है आज आपको भी किसी व्यक्ति ने, ऐसे व्यक्ति ने बताया हो कि जाओ, कह रहा कि प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिस्ट्री में चले जाओ, कह रहा चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा और उस व्यक्ति ने प्रार्थना किया घुटने टेक कर, और परमेश्वर ने अगले साल उसको बच्चा दे दिया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके जीवन में कोई निराशा है, कोई घटी है, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रार्थना करने वालों की वैल्यू आज रात परमेश्वर बनाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। जो प्रार्थना नहीं करते उनकी वैल्यू नहीं बनाता परमेश्वर, याद रखना। मैं कह रहा हूं उनकी कीमत के लिए आप समझ रहे हैं कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मेरे और आपके लिए जान दी है, और वो जान आपके लिए इसलिए दी कि ताकि तुम पूरी दुनिया में फैल जाओ और सुसमाचार सुनाओ यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहाँ पर बहुत सारे लोग आपस में, कितने लोग आज वैल्यू समझते हैं, समझते कि नहीं? लेकिन पति पत्नी एक दूसरे की वैल्यू नहीं समझते। पत्नियां बोलती हैं हमारा पति हमें कभी प्यार ही नहीं करता। पत्नियों को हमेशा लगता है, पति को भी लगता है कि पत्नी हमें से झूठ बोलती रहती है। वैल्यू नहीं समझते एक दूसरे की। कितने लोग समझ रहे हैं कि आज परमेश्वर मेरी वैल्यू को समझेगा? कह रहे उन लोगों की वैल्यू को समझेगा जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, चर्च आते हैं। कह रहे और जो परमेश्वर का भय मानते हैं, आज्ञा मानते हैं, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करना चाहता है। देखो लूका के 10:16 में लिखा, जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा। आज आपको बता रहा हूं कि मेरी नहीं, आज परमेश्वर की नजर में आपकी भी वैल्यू है। अगर आपने, जिसने बपतिस्मा लिया है, जो लोग सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह से, परमेश्वर उनकी वैल्यू को जानता है। अगर मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, आज के बाद किसी के लिए हाथ उठाकर प्रार्थना करके देखना, अनॉइंटिंग उतरेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वैल्यू आएगी, वैल्यू बनाएगा परमेश्वर। जिन लोगों ने तुम्हारी नाम धराई की है, मैं कह रहा हूं जिन रिश्तेदारों तुम्हें घर में बुलाना पसंद नहीं करते, मैं कह रहा हूं आज से पैर रखोगे उनके घर में धन आने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। कर आज से हाथ भी उठा दोगे, जो कह दोगे हो जाएगा आज रात। मैं कह रहा हूं वैल्यू बनाएगा परमेश्वर। मैं आपको बता रहा हूं कि लोग मुझे कुछ नहीं समझते थे। मेरे अपने ही, मेरे परिवार के लोग मुझे बोलते थे ये तो कसाई है, ये तो गुंडा है, बदमाश है, शराब पीता है, नशेड़ी है, बच्चों को मारता है, स्कूल में कॉलेज में कब्जे लेता है, ऐसे काम करता है। मेरे को बहुत नीचा दिखाते थे मेरे ही अपने लोग। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरी वैल्यू नहीं थी मेरे परिवार के लोगों की नजर में। लेकिन आज जब से मैंने यीशु मसीह से ये दो काम करना शुरू किया, मैंने कहा परमेश्वर प्रार्थना करना नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे सुसमाचार को सुनाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं यीशु मसीह की वैल्यू नहीं जानता था। मैं पेड़ पत्थरों की वैल्यू जानता था। लेकिन उस समय जब मेरी माँ बीमार पड़ी, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, उधर मेरा भाई बीमार पड़ा, मेरी दादी बीमार पड़ी, एक साथ हम सब बीमार पड़े। जब इलाज नहीं हुआ तो उसी समय डॉक्टर ने कहा 72 घंटे में तेरी माँ को होश आ गया तो ठीक, नहीं तो मर जाएगी। लेकिन मैंने जिस दिन चर्च में जाकर पहली बार हाथ जोड़कर प्रार्थना किया और कहा परमेश्वर तौबा करता हूँ आज कि मैं आज के बाद गुनाह नहीं करूंगा, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगा। मैं जान गया तेरी वैल्यू को, तेरे वचन में तूने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, तूने मेरे लिए क्रूस पर जान दी है, तू मेरे लिए क्रूस पर मारा गया और तीसरे दिन जी उठा। अगर आज तू सच्चा परमेश्वर है तो मेरी विनती को सुन, और अगर तू मेरी वैल्यू बनाए, मेरी माँ की वैल्यू बनाए, मेरी माँ को ठीक करे, तो मैं पूरी दुनिया में तेरे नाम का प्रचार करूंगा यीशु मसीह के नाम में।
जिस दिन मैंने ये कहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि डॉक्टर का फोन आया, बोलता है 42 घंटे में तेरी माँ को होश आ गया। मैं कह रहा हूँ कि 42 घंटे में मेरे परिवार की सारी हालात सुधर गए, सब कुछ सुधर गया। मैंने देखा कि यीशु मसीह ने कह रहा है कि प्रार्थना करने वालों की वैल्यू को जानता है। मैं कितने दिनों से मेरे परिवार हम सब लोग कहीं ना कहीं भटक रहे थे, 3 महीने से इधर उधर चक्कर काट रहे थे, लेकिन जब तक हमने प्रार्थना नहीं की। मैं कह रहा हूं अगर आप यहां पर आते हो और खुद प्रार्थना नहीं करते, मेरे से प्रार्थना करा के चले जाते हो सकता है कि आप 3 साल भी चक्कर काटते रहो, लेकिन जब तुम घर प्रार्थना करके आओगे, कह रहे परमेश्वर तुम्हारी वैल्यू बनाएगा इस चर्च के अंदर यीशु मसीह के नाम में। चर्च से बाहर जाओगे तुम्हारी वैल्यू बनेगी यीशु मसीह के नाम में। तुम जिस बिजनेस में हाथ लगाओगे वैल्यू बनाएगा परमेश्वर, जहां तुम जाओगे वैल्यू बनेगी यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि इस बात को समझ आ गई कि नहीं? अगर आपको समझ आ गया, बोलता है जो तेरी सुनेगा मेरी सुनेगा। कह रहे कि बहुत बार हम लोग जाते तो हैं लेकिन पास्टर की वैल्यू को नहीं समझते। बहुत लोग मुझे आकर शिकायत करते थे हरियाणा के अंदर, बोलते पादरी हमने इतना भेंट दिया, तेरे चर्च में कुर्सी दी, हमारा काम नहीं हुआ। मैंने कहा परमेश्वर मेरी वैल्यू बनाएगा एक दिन, और पूरी दुनिया आज पूरा वर्ल्ड देख रहा है यीशु मसीह ने मेरी वैल्यू बनाई है। लोग यहाँ आकर चंगे होते हैं यीशु मसीह के नाम में, लोग यहाँ आकर आशीष मांग कर जाते हैं। ये यीशु मसीह ने वैल्यू बनाई। एक औरत एक बार मेरे से प्रार्थना कराई उसने, और वो बोल रही थी, करी मेरी 3 लड़कियां हैं, 35-35 साल की होगी, उनका रिश्ता नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा तेरी लड़कियों का रिश्ता हो गया। और उसके 1 साल बाद 2 साल बाद एक दिन वो मार्केट में घूम रही थी करनाल, और वो मुझे मिली और वहां जाकर मुझे कहने लगी, मुझे देखने लगकर बोलने लगी, पादरी साहब करी मैं आपको ढूंढती ढूंढती आई हूँ, घर गई थी, चर्च गई थी, आप मिले नहीं। मैंने कहा क्या बात है बहन, कौन है तू? कहती अच्छा आप मुझे पहचान भी नहीं रहे? कह रहे आप वही हो? कह रहे मैं वही हूँ जिसकी 3 लड़कियों की शादी नहीं हो रही थी, बंधन पड़ा था, और मैंने आपसे दुआ कराई और परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, परमेश्वर तेरे को आशीष दे। लेकिन बोलती है, कह रही कि अभी एक और समस्या है। मैंने कहा क्या समस्या है? बोलती है, कह रही मेरी बेटियों के पास 2 साल से कोई औलाद नहीं है, कोई औलाद नहीं हो रहा, तीनों की शादी हो गया लेकिन तीनों को औलाद नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा अब मेरी समझ में आ गया। मैंने कहा तुम घर में चिकन बनाओ और पादरी को जब याद करो जब चिकन पॉक्स हो जाए, हैं जब अच्छी अच्छी चीजें खाते हो तब पादरी याद नहीं आता, जब अच्छी अच्छी चीजों में गाड़ियों में घूमते हो पादरी याद नहीं आता। चिकन बनाओगे पादरी याद नहीं आएगा, लेकिन जब चिकन पॉक्स हो जाएगा हाँ पादरी याद आएगा। हालेलुया, आएगा क्या नहीं? मैं कह रहा हूँ जब समस्याएं हो जाती हैं तब याद आता है। लेकिन मैंने उसके सिर पर हाथ रखा, मैंने कहा अच्छा आज से तेरी 3 लड़कियां गर्भवती होंगी यीशु मसीह के नाम में। और उसके बाद वो थोड़े टाइम बाद आई, 6 महीने बाद बोलती है पादरी तू सच कह रहा है? कह रही मैं सारी जगह घूमकर सारी जगह देखकर कि मुझे पता लगा, कह रही कि इस पादरी की वैल्यू अलग ही है, मुझे इसी के पास जाना पड़ेगा। हालेलुया, आप समझ रहे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मेरी वैल्यू यीशु मसीह बनाना जानता है। मैं कह रहा हूँ कि वो कई जगह गई, हर जगह गई, मैं फिर नाम नहीं ले रहा हूँ, वो कहाँ नहीं गई होगी, सारी जगह गई, लेकिन उसको आराम नहीं आया। लेकिन जिस दिन उसको याद आया कि जिस पादरी ने मेरे लिए प्रार्थना की थी और उसी के पास मुझे जाना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ कि हमारी वैल्यू यीशु मसीह बनाता है, इंसान नहीं। समझ रहे कि नहीं? हमारी वैल्यू वो बनाता है। इफिसियों की मैं कह रहा हूँ यहाँ पर गलातियों के 6 में लिखा, देखो क्या लिखा वहां पर। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, अगर आज आप अपने पड़ोसी को पूछो ओए कल मुर्गा बनाएगा कि नहीं, पादरी को बुलाएगा कि कल्ला खाएगा? ओए खीर बनाएगा कल यूपी वालों, पादरी को बुलाओगे कि नहीं? अरे खा ले जल्दी खा ले, पादरी ना आ जाए, जल्दी कर। देखो क्या लिखा, कह रहा है जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। अब तुम खीर खाओगे मेरा चेहरा याद आएगा, अब तुम चिकन खाओगे मेरा चेहरा याद आएगा क्या नहीं? नहीं गाड़ी में घूमोगे मेरा चेहरा याद आएगा। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू है। जब मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ तुम्हारे घर में सबसे बेस्ट चीजें आएंगी यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करते हो कि नहीं? अगर मेरी वैल्यू बना सकता है परमेश्वर तो तुम्हारी वैल्यू भी बना सकता है। अपने पति को बताओ कि आज से हम प्रार्थना करे बगैर घर से बाहर नहीं निकलेंगे। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा पति तुम्हें रोज फोन करेगा, वैल्यू बनाएगा परमेश्वर तुम्हारी यीशु मसीह के नाम में। औरतें लड़ती रहती है, साडा पति सानू पूछते ही नहीं, 1 साल के बाद भूल गया सानू, 1 साल प्यार करता था उसके बाद भूल गया है। अरे क्यों भूल गया है? कह रहा है क्योंकि तूने प्रार्थना करना छोड़ दिया है, क्योंकि तूने वचन को सुनना छोड़ दिया है, तूने परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना छोड़ दिया है। इसलिए लोग दुख में अपने घर में झगड़े कलेश समस्याएं देखते हैं। लेकिन अगर आज आप विश्वास कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आपका बेटा नहीं सुधर रहा, बाइबल में लिखा, नीति वचन में उसके 21 अध्याय में 1 में लिखा कि राजा का मन यहोवा के हाथ में है, जिधर चाहता है उसको उधर मोड़ देता है। मैं कह रहा हूं अपने बेटे को बेदखल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ
पर खड़े होकर प्रार्थना करके मांग कर जाना। मैं कह रहा हूँ 1 साल नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ 10 मिनट में उसका मन चेंज होगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक लेडीज अमेरिका से आई और वो बोलती 10 साल हो गए मेरा बेटा मेरे से बात नहीं करता। लाइव में कहा था उसको, मैंने कहा सुन परमेश्वर देख रहा है और जा अगले हफ्ते गुड न्यूज मिलेगी। मैं कह रहा हूँ 1 हफ्ता नहीं लगा, तीसरे दिन उसके लड़के ने उसको फोन कर दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ आपकी प्रार्थना आज प्रार्थना योद्धा की वैल्यू बनाएगा परमेश्वर। अपने पड़ोसी को बोलो प्रार्थना योद्धा बन जा, घसुन मारने वाला नहीं, गाली देने वाला नहीं, झूठ बोलने वाला नहीं। कह रहा प्रार्थना योद्धा बन जा, सुसमाचार सुनाने वाला योद्धा बन जा। अगर आप सुसमाचार परमेश्वर की गवाही देने वाले व्यक्ति आज फैसला ले लें कि मैं अपने घर से बिना प्रार्थना करे नहीं निकलूंगा, परमेश्वर आपको मोहल्ले में सबसे बेस्ट बिजनेसमैन बनाएगा यीशु मसीह के नाम में, सबसे बेस्ट आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपके अंदर प्रार्थना करने का मन है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते वैल्यू को। हमारी वैल्यू बताएं आपको। इधर एक लड़का इधर आया, छोटा सा, कोई लड़का है ही नहीं, कोई इधर आया तू कालू, इधर जल्दी, कोई भी जल्दी, काला धोला जो भी आ जाए दौड़ के। सारे बोल हालेलुया। देखो ये लड़का एटीएम मशीन है, एटीएम मशीन। क्या है ये? सारे बोलो एटीएम मशीन। आपको पता है एटीएम मशीन में से क्या निकलता है? जब यहाँ मारते हैं क्या निकलता है? पैसे आते हैं कि नहीं? एटीएम मशीन में से जब मैं यहाँ मारू जी बाहर निकालियो, निकाल, अबे निकालना। जब मैं यहाँ मारू जी बाहर निकालियो, निकाल, जब निकाल के रख, चल अंदर कर, निकाल, अंदर कर, निकाल, अंदर कर, गले कर रहा है। सारे बोला हालेलुया। क्या ये एटीएम मशीन है कि नहीं? कह रहे हैं एटीएम मशीन का डब्बा देखा, ये आईसीआई बैंक का एटीएम का मशीन का डब्बा है। लोगों को पता है इसमें से पैसे निकलते हैं। कुछ लोग जाते हैं उसमें से पैसे निकालने और इसी समय उसमें डालते हैं पैसे। कह रहे अरे निकल जा, निकल जा। अबे खाली जीभ निकाल रहा, अबे खाली पैसा निकलता नहीं, जीभ निकलती है बाहर। खाली पर्ची, खाली खाली निकाल, जीभ निकाल, खाली पर्ची। और थोड़ी देर में पता करते हैं जब नहीं देती एटीएम का डब्बे का लात मार के खाली के खाली खाली आई, कुछ निकाल ही नहीं रहा। लात मारते हैं ऐसे, मारते हैं एटीएम मशीन को लात। एटीएम मशीन का कसूर निकालते हैं, लेकिन एटीएम मशीन को पता है मेरा रिश्ता बैंक के साथ जुड़ा हुआ है। हालेलुया। पता है कि नहीं इसको? एटीएम मशीन को पता है कि मेरा रिश्ता बैंक के साथ जुड़ा हुआ है, मैं तेरे बारे में कुछ नहीं कह सकता। लोगों को नहीं पता, कह रहा बैंक में डालते नहीं, खाता खुलवाया नहीं, पैसे कहां से आएंगे इसके अंदर? अरे बैंक में जब कुछ डाला होगा तभी तो। एक बार ऐसा ही जब मेरी नई नई शादी हुई, मैं अपनी पत्नी को राजस्थान से लेकर आ रहा था, वापसी में आ रहा था नैनो कार में लेकर, लेकिन रास्ते में तेल खत्म हो गया। एटीएम के पास हो गया, मैंने फटाफट गया और मैं ऐसे मुझे और गया, मैं एटीएम में से पैसे निकालने लगा। जब नहीं निकले, मैं मेरी पत्नी मेरी तरफ देख रही थी तो मैंने लाते मारी एटीएम को। मेरी पत्नी कह रही ड्रामे क्यों कर रहे हो, जब इसमें डालना ही कुछ नहीं, निकलेगा कहां से? मैंने कहा बात तो ठीक कर रही है तू, इसमें निकलेगा कहां से? मैंने कहा थोड़ा सा मैं नंबर बना लूं, नहीं तो कहेगी नई नई शादी हुई देखो है कैसा पति मिल गया। मैंने कहा डाले थे यार पैसे, पता तो है डाले नहीं है, है ही नहीं पैसे, होते ही नहीं, डालेंगे कहां से? लेकिन पत्नी के सामने ड्रामे करते हैं, कह रहे हैं जो डाले थे कहां थे, एटीएम में पैसे नहीं है नहीं। कह रहे आज ऐसा ही है जीवन। कह रहे बहुत सारे लोग पादरियों को गाली देते हैं, मसीह विश्वासियों को गाली देते हैं, लेकिन वो आगे से पलट के जवाब नहीं देते। वो एटीएम मशीन की तरह है, वो जानते हैं हमारा रिश्ता कह रहा है स्वर्ग के बैंक के मालिक के साथ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के नाम में। मेरी बात समझ रहे कि नहीं? कह रहे हैं कि स्वर्ग के मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। अगर आज आप इस बात को सोच लें कि जब मैं घर से प्रार्थना करके आऊंगा, ये प्रॉफिट बजिंदर एटीएम मशीन बोलेगा आज आपके लिए, निकालेगा फाइनेंस, निकलेगा इसके मुंह से। मैं कह रहा हूं निकलेगा। लोग जाते हैं और बोलते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी नहीं होती। अरे क्यों नहीं होती? कह रहा क्यों तुम घर में खाता खोल के नहीं आई? खाता ही नहीं खोला भाई साहब, बपतिस्मा ही नहीं लिया आज तक। खाता ही नहीं खोला, कहां से होगा? जिन्होंने खाता खोला है, बपतिस्मा ले लिया है, यीशु मसीह ने कहा जितनों ने मुझे ग्रहण कर लिया उतनों को मैंने अपनी संतान होने का अधिकार दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। ये एटीएम तुम्हारा, जाओ उठा कर ले जाओ। हालेलुया। मुझे नहीं उठा के ले जाना, मैं कह रहा हूं एटीएम तुम्हारा है। कह रहे हैं कि जब तुम डालोगे, यहाँ देखो पुराने नियम के अंदर यीशु मसीह ने कहा, परमेश्वर ने कहा यिर्मयाह को, कह रहे हैं कि तेरे मांगने से पहले मैं तुझे दे दिया करूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेविंग करनी, प्रार्थना में सेविंग थी। आप बैंक में सेविंग करते हैं, लेकिन प्रार्थना में सेविंग करना सीखो। अगर आपको आज 1 साल नहीं मिला, आपकी सेविंग हो रही है। 2 साल नहीं मिला, आपकी सेविंग हो रही है स्वर्ग में। 3 साल नहीं मिला, सेविंग हो रही है। एक टाइम आएगा आप मांगेंगे, दूसरों को मांगना पड़ेगा,
लेकिन तुम्हारे मांगने से पहले एटीएम मशीन बाहर निकालेगी यीशु मसीह के नाम में। तैयार हो के नहीं? तैयार हो के नहीं? करा इसलिए बोलता है वो मांगते हैं उन्हें मिलता नहीं है। करा वो खाते हैं पेट भरते हैं, करा पेट नहीं भरता पानी में, करा पानी पीते हैं प्यास नहीं बुझती, थैली में डालते छेद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में रोज की प्रार्थना नहीं है। अगर आज आप प्रार्थना करने का लेवल अपना बढ़ा लें, करा इन दो बातों को याद रखें, आज परमेश्वर आपके बच्चों को सुबह उठते ही आपकी वैल्यू बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोग कहेंगे आपके गांव में एमएलए बनेगी, परमेश्वर बनाएगा। आपके बच्चों के हाथों से इतिहास रचवाएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो इतिहास रचेंगे तेरे बच्चे आज से। बोलो हालेलुया। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? विश्वास कर रहे हो कि नहीं? ये पवित्र आत्मा है। अगर आज आप इन बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। बोलो हालेलुया। मैं किसी से भी बात कर लेता हूँ, इस लड़की से बात कर लेता हूँ। हाँ स्टैंड अप। ये लड़की नहीं, काला टिक्के वाली। हाँ ये काले टिक्के लगा के, ये काला टिक्का क्यों लगाया तूने? कोई नजर न लग जाए? आगे आ जा। अच्छा बिंदी है, सामने जा। सुनो ध्यान से मेरे। हाँ बेटे देखो सुनो। हाँ वहीं खड़े सुनो। अभी मैं पूछ रहा हूँ कि आपको आपकी वैल्यू है कि नहीं? एक का सिक्का है किसी के पास? दे दो फटाफट। जल्दी दे, फेंक दे यार। एक का सिक्का दे दो। दे ना बाबा, जल्दी कर। आगे जा बेटे, और आगे लाइट में आ जल्दी से। देखो ये का सिक्का है कि नहीं? ये का सिक्का है। ये बहन अगर ये तेरा दो का सिक्का, भाई करना दो का सिक्का, डरो नहीं। अगर ये नाली में गिर जाए, गंदी नाली में, तो उठाएगी इसको? सही बोलना। नहीं, एक का सिक्का अगर नाली में गिर गया, जहाँ पे वो टॉयलेट गंद पाते हैं लोग, वहां से उठाएगी? गटर में गिर गया गंदे नाले में, नहीं उठाएगी। देखो ये कह रही है जब गंदे नाले में गिरेगा तो नहीं उठाऊंगी, नहीं उठाएगी ना। लेकिन ये पादरी कंजूस है, ये उधर उधर देखेगा और उठा लेगा। सारे बोला हालेलुया। मेरी बात समझ रहे हैं? ये गंद में हाथ नहीं डालेगी। लेकिन मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये पादरी कंजूस है और इधर उधर देखेगा कोई है तो नहीं। अब सुनो, चलो अगर आपका 2000 का नोट गिर गया नाली में, फिर उठाओगे? सही बताना। फिर क्या करेगी? इधर देखेगी है तो नहीं कोई, फिर उठा लेगी ऐसे करके। नहीं उठाएगी ना। आज मैं कह रहा हूं कि आज आपकी नजर में यीशु मसीह बताना चाहता है आज पापी कोई शराबी की वैल्यू है या नहीं है। जब शराबी नाली में पड़ा होता है आप उसको उठाने के लिए तैयार नहीं है, पता है शराबी पड़ा कहीं का। लेकिन यीशु मसीह की नजर में कह रहा है उस शराबी की वैल्यू है। आज रात वो उसको भी उठाएगा यीशु मसीह के नाम में। समझ रहे क्या? नहीं कह रहा आज पापियों की वैल्यू है। मैं कह रहा हूं अगर आज एक पापी विश्वास करे कि पवित्र आत्मा ने मेरे पापों को खत्म कर दिया क्रूस पर यीशु मसीह ने, मैं कह रहा हूं कि आज करे कि वो वैल्यू जान लेगा यहोवा जोरावर की यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं आज रात आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आज आप पश्चाताप करने का फैसला कर रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को 15:14 में कहा, बोलता है करा कि आज के बाद मैं तुझे नौकर नहीं कहूंगा मित्र कहूंगा, मित्र। हालेलुया। बोलता है यूहन्ना 15:14 में, देखो क्या लिखा स्क्रीन पर, जो आज्ञा मैं तुझे देता हूं यदि उसे माने तो कह रहा है कि आज के बाद तुझे गुंडा नहीं कहूंगा, मवाली नहीं कहूंगा, शराबी नहीं कहूंगा, कह रहा तुझे नौकर नहीं कहूंगा, मैं तुझे बेस्ट फ्रेंड कहूंगा। बेस्ट फ्रेंड तेरी वैल्यू है। आज प्रार्थना करने वाले की वैल्यू है, याद रखना। मैं कह रहा हूं अगर आज आप प्रार्थना करने का फैसला लेते हैं, जब घर से निकलते हैं, याद रखना आपका डैडी आपकी वैल्यू नहीं बनाएगा समाज में। माँ बाप झूठ बोलते रहते हैं, हमारा बेटा ना बड़ा पढ़ता है, हमारा बेटा ना बड़ा काम करता है, हमारा बेटा बड़ा वो करता है। लेकिन एक दिन सच्चाई सामने आ जाती है। लेकिन आज के बाद कह रहा लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। आज परमेश्वर खुद कह रहा है कि लोगों आपके बच्चों की न्यूज में छपवाने वाला खबर यीशु मसीह के नाम में, न्यूज में वैल्यू बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। आपके बच्चे चमकेंगे, आपका घराना आपका बिजनेस चमकेगा, वैल्यू बनाएगा आज रात के बाद अगर तुम परमेश्वर के मित्र कहलाओगे। कह रहा उनको कहा उसने मित्र, कह रहा जो लोग प्रार्थना करते हैं, जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, तेरे घराने से बात कर रहा है परमेश्वर। कह रहा है कि किसकी शादी नहीं हो रहा है, तेरी आज रात के बाद तेरी वैल्यू बनने वाली है यीशु मसीह के नाम में। फिर कह रहा हूं, कह रहा नेहा कौन है? बोल से बोल, मेरा नाम है। बोलता मेरा यीशु बोलता मेरा यीशु बोलता। बोलो यीशु मसीह की। कह रहे हैं कि
के साथ तरह की सांप और दुष्ट आत्माएं तेरे घर में, तेरे परिवार में तुझे तंग करती हैं, इसलिए करे बार बार स्नेक नजर आते हैं। नहीं करा आपका आधा हिस्सा बिल्कुल डैमेज पड़ा है, आप अच्छे भले स्टडी करते करते बीमार पड़ जाते हो, रोती रहती है, तू सुसाइड करने वाली थी, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुझे आजाद करेगा। आज के बाद करा तेरे घर, तेरे परिवार के लोग तुझे कुछ नहीं जानते, तुझे बोलते हैं तेरे बारे में, मैं आज भविष्यवाणी करके तेरी वैल्यू बना रहा हूं आज यीशु मसीह के सामने। कह रहा हूं कि यीशु मसीह को बता रहा हूं, यीशु मसीह कह रहा है कि बोल और इसकी वैल्यू बना और इसको बता कि यहोवा जोरावर कह रहा 3 महीने के अंदर तेरे रिश्ते के लिए ब्लेसिंग खोलने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो भी पाएंगे, खटखटाए तो खुल जाएगा। मेरे हाथ की तरफ देख, और इसी समय वो खाया पिलाया बाहर निकल रहा, चल चीख और चिल्ला और निकल जा के नाम में। सारे सुनो सुनो सुनो, पादरी की वैल्यू पता लगी कि नहीं? कि थोड़ी देर पहले इतनी देर से प्रचार कर रहा था, कोई मुझे लाइव में दे, लड़की क्या कर रही है, कैमरा इधर है। हाँ, इतनी देर से प्रचार कर रहा हूँ, शायद कोई लाइव में मुझे देख रहा होगा, शायद कोलगेट बेचने वाला प्रचार कर रहा, नहीं साबुन बेच रहा हूँ क्या, गोल्ड बेच रहा हूँ? मैं बेच नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मैं यीशु मसीह के वचन को सुना रहा हूँ। अगर आपको वैल्यू नहीं पता, मैं कह रहा हूँ ऐसे हाथ करते ही बेहोश होगी कि नहीं? है कोई माई का लाल, उठा के दिखाओ इसको। आओ योद्धा प्रार्थना करने वाले, कौन कौन उठाएंगे उसको? तो करती है अपने घर में प्रार्थना, पिछली पीले सूट वाली चुन्नी वाली, आजा शाबाश, ये प्रार्थना करती है, अच्छी बच्ची है, जल्दी आ। हाँ तू भी आजा, तू भी प्रार्थना करती हूँ, आजा शाबाश, आजा बेटे तू भी आ। हाँ प्रार्थना करो, उठाओ इसको। मैं बता रहा हूँ आज से वैल्यू बता रहा हूँ तुम्हारी, जो कह रहा तुम्हारा बिजनेस गिरा हुआ है, जो तुम्हारी आशीषें गिरी हुई हैं, आज से तुम्हारी वैल्यू बनेगी। बोलो हालेलुया। प्रार्थना कर इसके लिए। हे पिता परमेश्वर, यीशु के नाम से इस बच्ची को जो दुष्ट आत्मा ने परेशान किया है, पिता परमेश्वर। सबको जय मसीह की, मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।